जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मनीष सर डिफेंस पर। तो जितने भी बच्चे ऑनलाइन प्रेजेंट हैं, एक बार जोरदार तरीके से कमेंट लिखेंगे जय हिंद जय भारत। बच्चों, आज से हमारा शुरू है एनडीए मैथमेटिक्स का कंप्लीट सिलेबस और हमारी बैच का नाम है अल्फा बैच। ये है हमारी अल्फा बैच जिसके अंदर हम कंप्लीट करने वाले हैं एनडीए मैथमेटिक्स का कंप्लीट सिलेबस। तो सबसे पहला जो टॉपिक लेने जा रहा हूं बच्चों में वो है अलजेब्रा का मैट्रिसेस टॉपिक। तो चलो आओ डिटेल में इसे डिस्कस करते हैं। रेडी? ओके। तो शुरू करते हैं मैट्रिसेस से। सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स की कि आखिर ये मैट्रिक्स होता क्या है। A matrix is a rectangular arrangement of m n numbers in which m represent number of rows and n represent number of column। क्या मतलब हुआ समझते हैं बच्चों। m n नंबर्स को एक रेक्टेंगुलर एरे के अंदर अरेंज करना क्या कहलाता है? मैट्रिक्स कहलाता है। कैसे? देखिए, A इज इक्वल टू ए आई जे एम बाय एन। यहां पर कैपिटल ए हमारा मैट्रिक्स हो गया। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है ए आई जे एम बाय एन। यहां पर जो ए आई जे है वो होता है हमारा एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स। एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स मतलब मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए आई जे से। और एम बाय एन होता है उसका ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। हमने लिखा कैपिटल ए इज इक्वल टू ए आई जे और मैट्रिक्स का नोटेशन ये रहा और एम बाय एन। रेक्टेंगुलर एरे के अंदर हमने एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया। अब ए आई जे क्या होता है? ए आई जे हमारे एलिमेंट्स हैं जहां पर आई जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है आई एथ रो को और जे रिप्रेजेंट कर रहा है जे एथ कॉलम को। इसको समझने के लिए एक सिंपल सा मैट्रिक्स लेंगे और समझेंगे कि आई एथ रो जे एथ कॉलम क्या है और ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या है डिटेल में। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 लेते हैं। अब बात करते हैं इसके ऑर्डर की। तो बच्चों, इसमें आपको कितने नंबर ऑफ रोज एंड कितने नंबर ऑफ कॉलम्स दिखाई दे रहे हैं? जो हॉरिजॉन्टल है वो हमारी रोज होती हैं और जो वर्टिकल में रिप्रेजेंट है वो हमारे कॉलम्स हैं। तो ये अगर हम रो की बात करें इसके अंदर तो हमारी रो नंबर 1 हो जाएगी और ये रो नंबर 2 हो जाएगी। ये कॉलम नंबर 1 और ये कॉलम नंबर 2। मतलब अगर बात करें इस मैट्रिक्स के अंदर कितने नंबर ऑफ रोज एंड कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, तो इसके अंदर नंबर ऑफ रोज 2 है और कॉलम्स भी 2 है, यानी कि ये हो जाएगा 2 बाय 2 का मैट्रिक्स। भाई ये 2 जो है वो m को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला जो 2 है वो n को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऑर्डर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 बाय 2। आप ऐसे याद रख सकते हैं कि किसी मैट्रिक्स के अंदर जितनी नंबर ऑफ रोज हैं उसे पहले हम लिखेंगे और जितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं उसे हम बाद में लिखेंगे, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 2 बाय 2 का मैट्रिक्स। और यहाँ पर बात करें एलिमेंट्स की तो बच्चों ये पहला एलिमेंट है जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे A11 से, और ये दूसरा एलिमेंट है जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे A12 से, ये तीसरा एलिमेंट है जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे A21 से, और ये हो जाएगा हमारा A22। यानी कि A11 यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, A12 दैट इज फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, A21 दैट इज सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, और A22 दैट इज सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट। यहाँ पर जो पहला है वो रो को बताएगा और दूसरा वाला नंबर किसको बताएगा? कॉलम को। तो अगर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की बात करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की बात करेंगे तो उसका मतलब होगा A11। तो पहला एलिमेंट A11 दैट इज फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट और A22 दैट इज सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट्स। कितने लोगों को ये बात समझ में अच्छे से आ गई? क्लियर? इसके बाद बात करते हैं। देखो बच्चों, एक और एग्जांपल लेते हैं। A इज इक्वल टू मैंने लिखा 1 2 3 4 4 5 6 1 1 3 5 2। अभी आपको मैट्रिक्स दिखाई दे रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं कितने बाय कितने का मैट्रिक्स है तो आप कहेंगे सर इसके अंदर नंबर ऑफ रोज 3 है एंड नंबर ऑफ कॉलम्स 4 है, दैट्स वाई ये कितने बाय कितने का हो गया? 3 बाय 4 का मैट्रिक्स हो गया।
तो ये हो गया इसका ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स और ये सारे इसके एलिमेंट्स हो गए। अगर मैं आपसे पूछूं टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तो आप ऑर्डर को ही मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स यदि हमें निकालना हो तो ऑर्डर को ही मल्टीप्लाई करेंगे। 3/4 दैट इज 3 इंटू 2, 12 एलिमेंट्स इस मैट्रिक्स के अंदर होंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं। एक मैट्रिक्स ए लिया मैंने, -3/2, 1/2, 5/2 एंड -7/2। कितने बाय कितने का मैट्रिक्स हो गया? 2/2 का। एक और एग्जांपल लेता हूं, 1 3 5 7। ये कितने बाय कितने का मैट्रिक्स होगा बच्चों? एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। 1 3 5 7 कितने, इसका ऑर्डर क्या होगा, यानी कि कितने बाय कितने का ये मैट्रिक्स होगा? 1/4। अब लेते हैं क्वेश्चन। एक क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, आप बताइएगा उसमें कौन सी चीज क्या होगी। A 1 2 3 4 4 6 9 8 3 5 7 6, ये एक मैट्रिक्स गिवन है। अगर इसमें हमसे पूछा जाए A32 क्या है, यानी कि थर्ड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट क्या है, तो हम देखेंगे इसमें। पहले जाएंगे रो नंबर थर्ड के पास, तो ये हो गया R3। फिर ढूंढना है कॉलम नंबर सेकंड, दैट इज कॉलम नंबर सेकंड C2। तो इसका जो हमें एलिमेंट मिलने वाला है वो क्या मिलेगा? 5, यानी कि थर्ड रो सेकंड कॉलम में जो एलिमेंट प्रेजेंट है दैट इज 5। तो A32 की वैल्यू होगी 5। अब अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों बताओ A34 क्या होगा? थर्ड रो फोर्थ कॉलम, क्या है ऐसा एलिमेंट प्रेजेंट? यस, 6। तो ये हो जाएंगे सारे एलिमेंट्स। और इसके बाद देखते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में सबसे पहला टाइप आता है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, a matrix which is having a single row and n number of columns, क्या कहलाएगा वो? रो मैट्रिक्स। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर रो सिर्फ एक हो और n नंबर ऑफ कॉलम हो, वो हमारी रो मैट्रिक्स कहलाएगी। इसको कैसे लिखेंगे? A इज इक्वल टू 1 2 3 4। इस मैट्रिक्स के अंदर एक तो रो है और 4 कॉलम्स है, यानी कि रो से नंबर ऑफ कॉलम्स ज्यादा है और रो एक ही है। तो एक नंबर ऑफ रो हो और n नंबर ऑफ कॉलम्स हो, तब ऐसे मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स बोलते हैं। इसके ऑर्डर की बात करें तो ये हो जाएगा 1/4। इन जनरल रो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर लिखा जाता है वो लिखते हैं 1/n से, जहां पर 1 बता रहा है नंबर ऑफ रो को और n बता रहा है नंबर ऑफ कॉलम को। मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर एक रो और n नंबर ऑफ कॉलम्स हो, क्या कहलाएगा? रो मैट्रिक्स। एक और एग्जांपल लेते हैं, -1 -3 -2। ये भी एक क्या है? रो मैट्रिक्स। एक रो 3 कॉलम, यानी कि फर्स्ट 1/3, यानी कि 1/3। तो ये था रो मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं। नेक्स्ट होता है कॉलम मैट्रिक्स। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर एक कॉलम हो और m नंबर ऑफ रोज हो, क्या कहलाता है? कॉलम मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स व्हिच इज हैविंग a single column and m number of rows is called column matrix. Example, A is equal to 1 2 3 4। अब ये क्या है? कॉलम मैट्रिक्स है। ये कॉलम मैट्रिक्स है। इसमें अगर हम नंबर ऑफ रोज की बात करें तो नंबर ऑफ रोज तो 4 है, R1 R2 R3 R4, यानी कि 4 नंबर ऑफ रोज है। बट अगर बात करें बच्चों कॉलम की, तो कॉलम सिर्फ एक है, C1, यानी कि एक कॉलम है और m नंबर ऑफ रोज है। तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 4/1। इन जनरल ऑर्डर की अगर बच्चों हम बात करें तो कॉलम मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो होता है m/1। जिस तरह से रो मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है 1/n, उसी तरह से कॉलम मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है m/n, क्योंकि कॉलम एक है और नंबर ऑफ रोज m है। तो m नंबर ऑफ रोज एंड एक कॉलम। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स का एक और एग्जांपल लेते हैं। A इज इक्वल टू -3/2 -5/2 एंड -7/2।
दिस इज ऑल्सो अ कॉलम मैट्रिक्स। क्लियर? चलिए नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं। नेक्स्ट टाइप है बच्चों नल मैट्रिक्स, जिसको वॉइड मैट्रिक्स से भी बोलते हैं और जीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं। मतलब नल, वॉइड और जीरो तीनों एक ही मैट्रिक्स है, अलग अलग नाम है। एग्जामिनर कभी भी नल से पूछता है, कभी कभी जीरो लिख देता है, कभी कभी वॉइड मैट्रिक्स लिखता है। उसे ये लगता है कि आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो जीरो मैट्रिक्स क्या होता है? एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर के सभी एलिमेंट्स क्या हो? जीरो जीरो हो, वो क्या कहलाता है? हमारा जीरो मैट्रिक्स कहलाता है या नल मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू 0 0 0 0, ये कितने में कितने का हो गया? 2/2 का। तो 2/2 का ये एक नल मैट्रिक्स है। एक और एग्जांपल लिखते हैं, 0 0 0 0 0 0, ये कितने में कितने का नल मैट्रिक्स है? 2/3 का। तो ये हो जाएगा 2/3 का नल मैट्रिक्स। यानी कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट्स क्या हो? 0 0 हो, क्या कहलाएगा? नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स या वॉइड मैट्रिक्स, एक ही बात है। नेक्स्ट टाइप डिस्कस करते हैं बच्चों। इसका नेक्स्ट टाइप है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल हो, मतलब वो दिखने में कैसा हो? स्क्वायर शेप का हो, तो वो क्या कहलाएगा? हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। अगर एक मैट्रिक्स ए है जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है, 2/2 है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? स्क्वायर मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल इन जनरल वे में अगर अपन लिखें तो m/n होता है नॉर्मली मैट्रिक्स का ऑर्डर। अगर m और n दोनों आपस में इक्वल हो जाएं तो इसे हम लिख सकते हैं n/n। इन जनरल क्या लिख सकते हैं? n/n, क्योंकि m भी क्या है? n ही है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का जो ऑर्डर हो जाएगा वो हो जाएगा n/n। भाई जितने नंबर ऑफ रोज उतने नंबर सी कॉलम, तो क्या हो जाएगा? वो स्क्वायर मैट्रिक्स। देखो एक और एग्जांपल लिखते हैं, 3/3 का स्क्वायर मैट्रिक्स लिखते हैं बच्चों। A is equal to 1 2 3 3 4 1 9 6 4, ये हो गया 3/3 का स्क्वायर मैट्रिक्स। 3/3, 2/2, 4/4, n/n। इन जनरल क्या बोलेंगे? n/n। तो हम कह सकते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर n/n होता है। नेक्स्ट टाइप देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके अंदर एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल या फिर मैन डायगोनल, क्या बोला जाएगा? मैन डायगोनल। एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके मैन डायगोनल पर एलिमेंट्स हो बट अदर देन मैन डायगोनल क्या हो? सभी एलिमेंट्स 0 0। यानी कि डायगोनल पर एलिमेंट्स तो मिलेंगे बट अदर देन डायगोनल, ये है हमारा मैन डायगोनल। इसके अलावा सभी एलिमेंट्स क्या होंगे? 0 0 0 होंगे। तो उस ऐसे मैट्रिक्स को हम कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। एक और एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों। जैसे फॉर एग्जांपल ए दिया है एक -5 3 2, डायगोनल पर तो मैट्रिक्स, मतलब डायगोनल पर तो एलिमेंट्स हैं बट अदर देन डायगोनल सभी क्या है? 0 0 0। तो ये क्या हो जाएगा? एक डायगोनल मैट्रिक्स, और हमेशा ये स्क्वायर शेप का होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स, एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल पर एलिमेंट्स हो बट वो सभी एलिमेंट्स क्या हो? कांस्टेंट हो, सेम, तब क्या कहलाएगा? वो एक स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम मेन डायगोनल पर एलिमेंट्स रखें 5 5 5 और बाकी सब जगह क्या रखें? 0 0 0, तो अब यहाँ पर मैट्रिक्स को देखकर ही समझ में आ रहा है कि मेन डायगोनल पर जो एलिमेंट्स हैं वो सेम ही एलिमेंट है या कांस्टेंट एलिमेंट है, 5 5 5, बट अदर देन मेन डायगोनल सभी एलिमेंट्स क्या है? हमारे 0 0 0 है। तो इसको हम बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। और ये कितने में कितने का स्केलर मैट्रिक्स है? 3/3 का। एग्जांपल लेते हैं स्केलर का, A इज इक्वल टू 3/2 3/2 3/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ये हो गया। तो ये भी क्या होगा? एक स्केलर मैट्रिक्स होगा। और स्केलर मैट्रिक्स में क्या कर सकते हैं बच्चों? हम इस कांस्टेंट नंबर को कॉमन निकाल सकते हैं। 5 को कॉमन ले लीजिए तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 हो जाएगा।
ठीक है। और ये इसे बोलते हैं आगे चल के आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसे हम IN से दिखाते हैं, और यहाँ पर ऑर्डर 3 होने की वजह से उसे लिखेंगे हम I3। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 5 टाइप्स ऑफ I3, यानी कि स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में मैन डायगोनल के एलिमेंट्स जो होंगे वो कांस्टेंट होंगे। ठीक है, एक ही। अब बात करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। एक ऐसा स्केलर मैट्रिक्स जिसके मैन डायगोनल पर जो सभी एलिमेंट्स हैं वो 1 1 1 हो, यानी कि 1 1 1 एंड उसके अलावा सभी एलिमेंट्स 0 0 0 हो, आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स कहलाता है। इसको हम ऐसे दिखाते हैं I, और इसका ऑर्डर है 3 by 3, तो I3 से डिनोट करते हैं। A मैट्रिक्स दैट इज I3, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये 3 by 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। अब हम लिखना चाहें 2 by 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो डायगोनल पर क्या होंगे? 1 1 होंगे, और अदर देन डायगोनल क्या होंगे? सभी 0 0 होंगे। तो ये होगा हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 by 2 का। इन जनरल इसे क्या लिखेंगे बच्चों? I2 by 2 या I2 लिख देंगे। मतलब I2 by 2 क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है, तो 2 by 2 का मैट्रिक्स हो गया। देखिए इसे अगर हम आइडेंटिटी से दिखा रहे हैं तो हम दिखाएंगे इसे I2 से। अब 3 by 3 के मैट्रिक्स को दिखाना तो I3 से, और 4 by 4 का मैट्रिक्स है और उसे दिखाना है तो किससे आ जाएगा? I4 से। क्लियर है? चलो नेक्स्ट है सिंगलटन मैट्रिक्स। बात करते हैं सिंगलटन मैट्रिक्स की। तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर एक ही एलिमेंट प्रेजेंट हो, वो मैट्रिक्स कहलाएगा हमारा सिंगलटन मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल A इज इक्वल टू 1 और 1 by 1, इसका ऑर्डर क्या होगा? 1 by 1, तो ये होता है सिंगलटन मैट्रिक्स। 0 भी लिखोगे तो भी क्या हो जाएगा? सिंगलटन मैट्रिक्स, चाहे -1 हो, -2 हो, 1 by 2 हो, 3 by 2 हो, बट अगर एक ही एलिमेंट होगा तो हम उसे कहेंगे सिंगलटन मैट्रिक्स। नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं। नेक्स्ट टाइप है बच्चों ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। अब ट्राइंगुलर मैट्रिक्स के अंदर दो, एक अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स और एक लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। इसमें ट्राइंगल फॉर्म होगा इसलिए इसे ट्राइंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स देखो बच्चों, डायगोनल के नीचे के सभी एलिमेंट्स यदि 0 0 हो, प्रिंसिपल डायगोनल बोले या मेन डायगोनल बोले, उसके नीचे के सभी एलिमेंट्स 0 0 हो और बाकी सारे एलिमेंट्स हों, फिर भले एक आध कोई 0 भी हो जाए तो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, 1 2, बट ये है कि जो डायगोनल है उसके ऊपर तो एलिमेंट हो, बट डायगोनल के नीचे के सभी एलिमेंट्स 0 0 0, वो क्या कहलाता है हमारा? वो हमारा कहलाता है अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि इसमें ऊपर की तरफ ट्राइंगल बन रहा है। डायगोनल को लेते हुए, इन सभी एलिमेंट्स को लेते हुए अगर हम ट्राइंगल फॉर्म करेंगे तो ऊपर की तरफ राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, तो ये हो जाएगा अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। अब बात करते हैं लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स की। तो जो लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है बच्चों, उसमें डायगोनल के ऊपर के सभी एलिमेंट्स 0 0 0 होंगे और नीचे डायगोनल जो फॉर्म होगा इस तरह से, सॉरी, जो ट्राइंगल फॉर्म होगा वो राइट एंगल ट्राइंगल इस तरह से फॉर्म हो जाएगा, मतलब नीचे की तरफ बनेगा डायगोनल के नीचे, तो इसको बोलेंगे हम लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ऊपर ट्राइंगल बनेगा तो अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, नीचे ट्राइंगल फॉर्म होगा तो लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। और अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स का क्या कहना है कि अगर डायगोनल के नीचे के सभी एलिमेंट्स क्या होना चाहिए? 0 0 0 होना चाहिए। और लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स का कहना है कि ऊपर के सभी, डायगोनल के ऊपर के सभी एलिमेंट्स का 0 0 होना चाहिए। हाँ रुको, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स का कहना है कि अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स का कहना है कि डायगोनल के नीचे के सभी एलिमेंट्स 0 0 0 होना चाहिए, और लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स का कहना है कि डायगोनल के ऊपर के सभी एलिमेंट्स क्या होना चाहिए? 0 0 होना चाहिए। क्लियर? चलो अच्छा, नेक्स्ट है 10th। तो ये 10 है सब मैट्रिक्स, लास्ट है सब मैट्रिक्स। देखो बच्चों, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में सब मैट्रिक्स को देखते हैं। एक मैट्रिक्स ए है 1 2 3 4 4 3 2 1 1 3 4 2
ये मैट्रिक्स है, कितने बाय कितने का है, 3/4 का मैट्रिक्स। अब बात करें सब मैट्रिक्स की, तो इसके अंदर के एलिमेंट्स को लेकर किसी मैट्रिक्स के अंदर के एलिमेंट्स को लेकर बनाया गया मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, ओरिजिनल वाले का सब मैट्रिक्स कहलाएगा। मतलब इस मैट्रिक्स का सब मैट्रिक्स हो जाएगा ये। मैंने इन चारों को लेकर बनाया है, आप इन 6 को लेकर बना सकते हैं। एक मैट्रिक्स फॉर्म किया आपने 2 3 3 2 3 4, कितने में कितने का बनाइए, 2/3 का। तो ये क्या हो जाएगा हमारा सब मैट्रिक्स। दिस इज द सब मैट्रिक्स ऑफ दिस ओरिजिनल मैट्रिक्स, यानी कि ये हो जाएगा इसका सब मैट्रिक्स। और एक बात और बच्चों, आप सभी एलिमेंट्स को भी लेकर एक मैट्रिक्स बना सकते हो, वो क्या कहलाएगा, सब मैट्रिक्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। यानी कि कोई भी मैट्रिक्स का वो खुद भी क्या होता है, सब मैट्रिक्स होता है। किसी भी मैट्रिक्स का सब मैट्रिक्स वो खुद भी होता है। ठीक है बच्चों, आज हमने पढ़ा मैट्रिसेस और इसके टाइप्स। इसके बाद अगले वीडियो से कंटिन्यू करेंगे ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। जय हिंद, जय भारत।